चिराग पासवान को निर्लज, चिराग पासवान को मूर्ख, यह सब कुछ आनंद मोहन कहते हैं। आनंद मोहन चिराग पासवान को बोलते हुए कहते हैं कि निर्लज आदमी है, मूर्ख है, अगर सच बात बोल दो तो इनको मिर्ची लग जाती है। और इसके बाद आनंद मोहन जो कहते हैं उसका सीधा सा मतलब कि आनंद मोहन चिराग पासवान को छोड़ेंगे नहीं। और छोड़ेंगे नहीं का मतलब कि चुनाव जो आ रहा है उसमें आनंद मोहन चिराग पासवान को बताएंगे। यह सब कुछ कहां पर हुआ? सिटी पोस्ट लाइव को आनंद मोहन एक इंटरव्यू देते हैं। उस इंटरव्यू में कई सारे मुद्दे पर बातचीत होता है। इसी दौरान वो इशारे इशारे में कहते हैं कि आनंद मोहन से पूछा गया कि क्या तुम एनडीए में हो? और अब ऐसा किसने पूछा था? ऐसा चिराग पासवान ने पूछा था जब चेतन आनंद और चिराग पासवान के बीच आमने सामने दोनों नेता थे। आपको याद होगा वो सब कुछ। तिरहुत जो एमएलसी सीट पर चुनाव हो रहा था उस दौरान। और अब आनंद मोहन कहते हैं कि हम कोई फुटबॉल नहीं है कि हमको किक मार के जब मन करेगा तब किनारे फेंक दिया जाएगा। आपको पूरी कहानी बताएंगे कि आनंद मोहन चिराग पासवान से क्यों टकरा रहे हैं और क्या आनंद मोहन अकेले टकरा रहे हैं या आनंद मोहन को कोई कह रहा है कि चिराग पासवान से टकराइए, हम आपके पीछे खड़े हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले आपको इसका जड़ समझना होगा। जड़ का मतलब कि आखिरकार आनंद मोहन के मन में चिराग पासवान को लेकर द्वेष कहां से पला। दरअसल लोकसभा चुनाव का किस्सा है। लवली आनंद जेडीयू से उम्मीदवार थी, वो चुनाव लड़ रही थी, लेकिन चिराग पासवान उनका प्रचार करने नहीं गए। उनका प्रचार करना, वहां पर ना जाना आनंद मोहन के दिल में एक प्रकार से टीस बनकर बैठ गया। चिराग पासवान वहां पर प्रचार करने नहीं गए क्योंकि ठाकुर के कुआं में पानी, अगड़ा पिछड़ा, इन तमाम चीजों को लेकर बड़ा बवाल मचा था। आपको याद होगा, कहा गया कि चिराग पासवान इसीलिए हमेशा आनंद मोहन से बचते रहे हैं। अब आनंद मोहन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन आनंद मोहन बिहार की राजनीति में एक शक्ति था और एक शक्ति है, और जब तक सांस चलेगा तब तक एक शक्ति रहेगा। मतलब वो सीधे तौर पर चेतावनी देते हैं कि आनंद मोहन को कमजोर मत आंकिएगा चिराग पासवान जी, क्योंकि आनंद मोहन के पास उतनी ताकत है कि आनंद मोहन आपकी राजनीति को चुनौती दे सकता है। आनंद मोहन दरअसल पूरी कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि हमसे कहता है निर्लज आदमी कि तुम एनडीए में हो। उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति का बेटा लड़का एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से जब बातचीत हुआ तो वो एनडीए को बचाने के लिए खड़ा हो गया। वो कहते हैं कि आरजेडी के विधायक थे चेतन आनंद, उनके कहने का मतलब होता है। लेकिन जब बीजेपी जेडीयू की सरकार पर आफत आई और सरकार बनने वाली थी, आरजेडी के साथ को छोड़कर जेडीयू अब एनडीए का हिस्सा बन रही थी, बीजेपी के साथ आ रही थी, तब मेरा बेटा वहां पर उनके साथ खड़ा था। और निर्लज आदमी हमसे कहता है कि एनडीए में तुम हो कि नहीं हो। वो इशारे इशारे में चिराग पासवान पर बोलते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आनंद मोहन वाकई में इतने बड़बोले हो गए हैं कि वो चिराग पासवान को कुछ नहीं समझते, या इतने ताकतवर हो गए हैं कि चिराग पासवान को वो चुनौती दे सकते हैं? इसका जवाब सुनिए। जहां तक हमें लगता है कि अगर आनंद मोहन को, चेतन आनंद को जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो है, या जो नंबर 2 नंबर 3 की पोजीशन पर है ललन सिंह हुए, ललन सिंह के बाद जो अध्यक्ष हैं इस वक्त पर जेडीयू के, अगर ये लोग एक बार कहें गंभीरता पूर्वक कि आपको चिराग पासवान पर नहीं बोलना है क्योंकि चिराग पासवान हमारे एनडीए घटक दलों में से सबसे प्रमुख दलों के नेता हैं, तो आनंद मोहन की इतनी जरूरत नहीं हो सकती कि वो चिराग पासवान पर इन शब्दों का प्रयोग करें। लेकिन आनंद मोहन कर रहे हैं। मतलब इसका साफ है कि आनंद मोहन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आप जो है कि चिराग पासवान पर मत बोलिए। एक और बात है, आनंद मोहन जब जेडीयू की तरफ से तिरहुत लोकसभा माफ करिएगा एमएलसी सीट को लेकर चुनाव हो रहा था, उसी वक्त पर चिराग पासवान से आमने सामने हुए थे। उस वक्त पर उन्होंने कहा था कि जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही थी, तो वो प्रचार करने क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा था, आरोप लगाया था कि चिराग धोखा दे रहे हैं एनडीए में रहकर एनडीए के दलों को। इसका कारण था कि तिरहुत एमएलसी सीट पर जो चुनाव हो रहा था वहां पर चिराग पासवान के करीबी एक आदमी चुनाव लड़ रहे थे, और आनंद मोहन को लग रहा था कि चूंकि जेडीयू की तरफ से राजपूत वोटर्स का जिम्मेदारी है उनके पास कि वो उनका वोट जेडीयू को दिलवाएं, लेकिन उस वक्त पर चिराग पासवान के करीबी जो चुनाव लड़ रहे थे वो राजपूत थे।
आनंद मोहन को लग रहा था कि इसके कारण नुकसान होगा और राजपूत वोट अगर हम नहीं दिलवा पाएंगे, जेडीयू हार जाएगी, तो हमारे ऊपर सवाल उठेगा कि हम राजपूतों के नेता कैसे। परिणाम आया, परिणाम में हुआ भी यही कि वहां से जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव हार गए। अब इसके बाद कहा गया कि यह टीस और अधिक बढ़ गई। कुछ दिनों तक मामला शांत रहा। चूंकि अब विधानसभा का चुनाव आ गया है, अब आनंद मोहन आंख तरेर कर चिराग पासवान के पीछे पड़ गए हैं। हमने वो इंटरव्यू देखा जो आनंद मोहन बोलते हैं, एकदम सादे शब्द में, एकदम आराम आराम से बात करते हुए वो कहते हैं कि निर्लज्ज, मूर्ख, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और इस शब्दों का प्रयोग जब वो करते हैं तो हमें लगता है कि आनंद मोहन की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो यूं ही आकर बोलने लगे तब, अगर जेडीयू ऐसा करने के लिए उनको मना करे। मतलब कि अगर जेडीयू, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर चाहे कि आनंद मोहन चिराग पासवान पर ऐसा कटाक्ष, ऐसे वाणी का प्रयोग ना करें, तब भी आनंद मोहन ऐसा बोल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसका एक और मतलब है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक नहीं है का मतलब कि जेडीयू और चिराग पासवान के बीच भी हो सकता है सब कुछ ठीक नहीं है, या फिर एनडीए के अंदर एक कंपटीशन चल रहा है कि हम बड़े, राय हम बड़े। और इस वक्त पर जो आनंद मोहन बोलते हैं उसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। और सबसे ज्यादा चर्चा मैंने आपको बताया कि जो दो शब्द हैं, निर्लज और मूर्ख, जो चिराग पासवान के लिए आनंद मोहन ने उपयोग किया है, वो नाम नहीं लेते, लेकिन वो जब पूछते हैं कि हमारे ऊपर सवाल उठा दिया गया कि हम लोग एनडीए में हैं कि नहीं है, तो ऐसा सवाल केवल चिराग पासवान ने उनके बेटे पर उठाया था, क्योंकि चेतन आनंद आरजेडी के विधायक हैं और चूंकि अब वो लोग जेडीयू के साथ हैं। बाकी जो सब कुछ चल रहा है, हमने सोचा कि एक बार कहानी आपको समझाई जाए। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आरजेडी के टिकट पर विधायक बने, इस वक्त पर वो जेडीयू के साथ हैं, लेकिन जो आनंद मोहन और चिराग पासवान के बीच का टकराव है, वो टकराव कहा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव में दिखेगा। आनंद मोहन के कहने का मतलब होता है कि विधानसभा का चुनाव आएगा तब हम आपको बताएंगे। जब आनंद मोहन चिराग पासवान पर बोलते हैं तो चिराग पासवान के समर्थक कहते हैं कि पिछली बार आपका बेटा विधायक बन गया, इस बार नहीं बनने वाला है। वो कहते हैं कि इस बार अपने बेटे को मैदान में उतारिएगा, वहां पर आपको पता चलेगा कि आपका बेटा विधायक बनेगा कि नहीं बनेगा। और चिराग के सपोर्टर्स का, समर्थकों का, उनके वोटर्स का ऐसा कहना है, मानना है कि इस बार तो चेतन आनंद विधायक नहीं बनेंगे, हम लोग नहीं बनने देंगे। बाकी जो एनडीए के अंदर सब कुछ चल रहा है, और विशेष तौर पर आनंद मोहन और चिराग पासवान, जो ये दो चेहरे हैं, और चिराग पासवान प्रमुख चेहरे दलितों के लिए, आनंद मोहन प्रमुख चेहरे अपने आप को बनने का कोशिश कर रहे हैं राजपूतों के लिए, और ये दोनों चेहरे एक दूसरे के सामने हैं। बाकी हमने जो आपको पूरी की पूरी कहानी बताई, बैकग्राउंड बताने का प्रयास किया है, इन तमाम चीजों को सुनने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई कहानी अगर इससे जुड़ी हुई सामने आएगी तो हम बेशक आप तक पहुंचाएंगे। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।